सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदोपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदोपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासिकाओं और बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित त्रिपिटक में से जो शुद्ध पिटक है, शुद्ध पिटक का पांचवा निकाय खुद्दक निकाय का दूसरा ग्रंथ धम्मपद का वाचन हो रहा है। धम्मपद में जो प्रथम वर्ग है यमक वर्ग का जो वाचन चल रहा है, यमक वर्ग में आज 13वीं और 14वीं जो गाथा है उसकी देशना है। यह गाथा इस प्रकार है। यथा अगारं दुच्छन्नं बुद्धि समत विज्जति एवं अभावितं चित्तं रागो समत विज्जति। भगवान इस गाथा से कहते हैं, जैसे कोई तृणा छातित कुटी जो बीच बीच में कुछ छेद छोड़कर छाई गई हो, तो वह वर्षा का पानी उसमें प्रवेश कर जाता है। उसी प्रकार जैसे किसी ने अपने मन को भावित नहीं किया है तो उसमें मार प्रवेश कर जाता है। भगवान कहते हैं कि जैसे कोई जो तृण आदि होता है, तृण घास वगैरह का, जिसको घास फूस का एक कुटी चाहते ऊपर छत डालते हैं, उसमें अगर कहीं छेद बीच बीच में रह जाते हैं, उसमें कहीं छिद्र छूट जाते हैं, उसको बनाते हुए कुटी को बनाते हुए उस कुटी को उसकी छत बनाते हुए बीच में कहीं अगर छोटे छोटे छिद्र रह जाते हैं तो उसमें बरसात का पानी प्रवेश कर जाता है। उसी तरह जो कोई व्यक्ति अपने मन को ठीक प्रकार से भावित नहीं कर पाता, ठीक प्रकार से उसे मन को साधना नहीं कर पाता, साधना से रहित है, तो उसमें उसके चित्त में राग आदि विकारों का प्रवेश हो जाता है और मार उसको अपने बंधन में जकड़ लेता है। दूसरी गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं, यथा अगारं सुच्छन्नं बुद्धि न समत विज्जति एवं सुभावितं चित्तं रागो न समत विज्जति। परंतु इसके विपरीत जैसे किसी ने भली भांति अपनी पर्ण कुटी छाई है, उसमें उसने कहीं भी छिद्र नहीं छोड़े हैं, ठीक प्रकार से उसे बहुत अच्छी तरह से उसने तैयार किया है, उस घर की छत बनाई है, कहीं उसमें बिल्कुल भी छिद्र नहीं छोड़ा है, तो उसमें बरसात का पानी उसमें प्रवेश नहीं हो पाता। उसी तरह जब कोई साधक अपने आप को, अपने चित्त को परिपुष्ट करता है, निर्मल करता है, साधना के द्वारा भावित करता है, तो उसमें राग आदि विकारों का प्रवेश नहीं हो पाता और मार उसे अपने बंधन में नहीं जकड़ पाता। यह जो धम्म देशना है भगवान ने नंद स्तवीर के संबंध में कही थी। जो नंद स्तवीर का चित्त इस प्रकार का था, उसी के संबंध में भगवान ने यह धम्म देशना कही थी। यह धम्म देशना श्रावस्ती के जेतवन में साधना हेतु विराजते हुए भगवान ने नंद को उद्देश्य करके कही। भगवान बुद्ध ऋषि पत्तन मृगदाय में धम्म चक्र प्रवर्तित करने के बाद राजगृह जाकर वेणुवन में साधना हेतु विराजमान थे। तब मेरे पुत्र का यहाँ लाकर मुझे दर्शन कराओ, यह कहकर राजा शुद्धोधन द्वारा हजार पुरुष साथ लेकर भेजे गए 10 दूतों में सबसे पीछे जाने वाले अरहत कालदायी स्तवीर से कपिल वस्तु का गमन मार्ग जानकर उस मार्ग का वर्णन कर 20,000 छीनाशक भिक्षुओं के साथ कपिल वस्तु नगरी में पहुँच भगवान ने अपने जातियों की सभा में पुष्प वर्षा की वास्तविकता बताते हुए वेशंतर जातक की कथा का वर्णन किया। दूसरे दिन भिक्षा के लिए जाते हुए उठो, प्रयत्न करो, प्रमाद न करो,
इस गाथा के माध्यम से पिता शुद्धोदन को श्रोतापत्ति फल में स्थापित कर धर्म का आचरण करो। इस गाथा के माध्यम से महाप्रजापति गौतमी को श्रोतापत्ति फल में स्थापित कर तथा राजाओं को, राजा शुद्धोदन को सकरतागामी फल में स्थापित कर भोजन करने के बाद राहुल की माता के गुणों का आधार पर चंद किन्नरी जातक का कथानक सुनाया। तीसरे दिन नंद कुमार के अभिषेक, गृह प्रवेश एवं विवाह उत्सव के अवसर पर भिक्षा के लिए प्रवेश करते समय नंद कुमार के हाथ में पात्र देकर मंगल वचन बोलकर आसन से उठकर चलने पर भी नंद कुमार के हाथ में पात्र नहीं लिया। वह नंद कुमार भी तथागत के सम्मान में अभिभूत होकर कि बनते आप अपना पात्र ले लें, यह नहीं कह पाया। फिर उसने सोचा हो सकता है कि सीढ़ियों से चढ़ते समय ले लें। भगवान ने वहाँ भी अपना पात्र उसके हाथ से नहीं लिया। फिर नंद ने सोचा कि संभवतः सीढ़ियों से उतरते समय ले लें, परंतु भगवान ने वहाँ भी नहीं लिया। नंद कुमार इधर पे लौटना चाहता था, अतः वह अन्य मनस्क था होकर भी उनके साथ चलते हुए भी उनके सम्मान से दबा हुआ उनसे यह नहीं कह पा रहा था कि आप अपना पात्र वापस ले लें। संभवतः यहाँ ले लें या फिर वहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यह सोचता हुआ उनके साथ चलता रहा। उस समय दूसरी स्त्रियों ने उस नंद को भगवान के साथ देखकर उसकी सुंदरतम स्त्री को जाकर कहा कि आर्य भगवान नंद कुमार को साथ लेकर चले गए, अब तुम उसके बिना क्या करोगी। वह भीगे हुए बालों के साथ दौड़ती हुई कुछ दूर उसके पास जाकर बोली, आर्यपुत्र जल्दी ही आना। उस जनपद कल्याणी का यह आह्वान वचन नंद कुमार के हृदय में शल्य की तरह गड़ गया। उधर भगवान भी उसके हाथ से पात्र लेकर उसे अपने साथ साथ बिहार ले गए। वहाँ जाकर उससे बोले, नंद प्रवज्जा ग्रहण करोगे। वह भगवान के सम्मान से दबा हुआ उनके वचन का निषेध न कर पाया, उनसे मना नहीं कर सका, अपितु वह संकोचवश यह कह बैठा कि हाँ भगवान ले लूँगा। तब शास्त्रा ने नंद को प्रवज्जा देने का आदेश दिया। यह आदेश कपिलवस्तु पहुँचने पर तीसरे दिन दिया गया था। 7वें दिन राहुल को उसकी माता ने आभूषणों से अलंकृत कर भगवान के पास यह कहकर भेजा कि जाओ पुत्र, तुम इस 20,000 बिच्छुओं से घिरे हुए गौरवन ब्रह्म तेजो में श्रवण को देखो, यही तुम्हारे पिता हैं, इनके पास बहुत बड़ा खजाना है, इनको हमने अब निष्क्रमण के बाद नहीं देखा, अतः तुम इनके पास जाओ और इनसे अपना उत्तराधिकार मांगो और कहो पिताजी, मेरा राज्याभिषेक होने के बाद मैं चक्रवर्ती राजा बनना चाहता हूँ, उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। कोई भी पुत्र पिता से ही संपत्ति प्राप्त करके धनवान होता है। नंद कुमार पिता बुद्ध के पास जाकर उनका स्नेह पाकर ही प्रसन्नचित होकर बोला, पिताजी आपके पास बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह की बातें सुलभ बातें करता रहा। भगवान भी भिक्षा कर उसका अनुमोदन करते हुए आसन से उठकर अपने बिहार की तरफ चल दिए। राजकुमार भी बोला, पिताजी मेरा उत्तराधिकार दो, मेरा उत्तराधिकार दो। यह कहता कहता उनके पीछे लग गया। भगवान ने भी कुमार को पीछे लौटने को नहीं कहा। परिवार वाले भी उसको भगवान के साथ जाते हुए देखकर संकोचवश उसे घर लौटने को न कह सके। यों वह भगवान के साथ साथ चलता हुआ निग्रोधाराम बिहार में पहुंच गया। तब भगवान ने यों चिंतन किया कि यह पिता से जो लौकिक धन प्राप्त करता है उसे तो वह घूम घूम कर नष्ट हो जाना है, तो फिर क्यों न मैं इसे वह 7 प्रकार का आर्य धन सौंप दूँ जो मैंने बोधि वृक्ष के नीचे समाधिस्थ होकर प्राप्त किया है। इस तरह
यह एक लोकोत्तर उत्तराधिकार का स्वामी बन जाएगा। तब भगवान ने सारपुत्र को आज्ञा दी, सारपुत्र तुम इस राहुल कुमार को प्रवज्जा दीक्षा दो। तब स्त्रीन ने राहुल कुमार को प्रवज्जित किया, परंतु कुमार को प्रवज्जित कर लिए जाने पर राजा शुद्धोधन को बहुत हार्दिक कष्ट हुआ। उसने उस कष्ट को सहन न कर पाने के कारण भगवान से निवेदन करते हुए वर मांगा कि अच्छा हो बनते, आप आर्यजन माता पिता की आज्ञा के बिना उनके किसी पुत्र को प्रवज्जित न करें। भगवान ने उनको वह वचन दे दिया। तब से ऐसा विनय में नियम बन गया। फिर एक दिन भगवान राजमहल में प्रातः काल का जलपान कर आसन पर विराजमान थे। उस समय राजा ने कहा बनते, जब आप संबोधि प्राप्त हेतु दुष्कर चर्या कर रहे थे, तब किसी देवता ने आकर मुझसे कहा कि आपका पुत्र मर गया है। मैंने उस देवता को उत्तर दिया कि नहीं, मेरा पुत्र संबोधि प्राप्त किए बिना मृत्यु के वश में नहीं हो सकता, और मैंने उसके वचन की सत्यता पर विश्वास नहीं किया। यह सुनकर भगवान ने कहा कि तुमने आज ही नहीं उसकी बात का विश्वास किया, ऐसी बात नहीं है। पहले भी कभी हड्डियों को देखकर भी तुम्हें विश्वास नहीं हुआ था कि तुम्हारा पुत्र मर गया है। और इस तरह इस बात को सिद्ध करने के लिए महाधर्मपाल जातक की कथा सुनाई। कथा इस प्रकार से थी। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। भगवान बुद्ध पूर्व जन्म में महाधर्मपाल नाम से पैदा हुए। उनके पिता जो महापंडित थे, तो उस परिवार में 7 पीढ़ियों से धर्म का पालन होता था। उसमें इनका जन्म हुआ बोधिसत्व का। और ये जब बड़े हुए तो उनको शिक्षा के लिए तक्षशिला भेज दिया गया। वहाँ भेजकर वहाँ के आचार्य इनको बहुत सारे लोगों के साथ, बच्चों के साथ धर्म सिखाते थे, शिक्षा सिखाते थे। शिक्षा प्राप्ति की काल में आचार्य का एक युवा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस घर में शोक पैदा हो गया। कोई जब युवावस्था में जाता है तो शोक तो हो जाता है। उनके जो शिष्य लोग थे वो भी दुखी थे। ये जो धर्मपाल कहता है, आप क्यों रो रहे हो, क्या कारण है, क्यों दुखी हो? तो वे उसके मित्रगण बताते हैं कि हमारे आचार्य का युवा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया है। क्या बाल्यावस्था में कोई मरता है क्या? युवावस्था में कोई मरता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। युवावस्था में नहीं मरना चाहिए। युवावस्था में किसी को नहीं मरना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। युवावस्था में नहीं मरते। वो उसके मित्र सुनते इस बात को, ये कैसी बातें करता है कि तेरे घर में कोई युवावस्था में नहीं मरता क्या? कि 7 पीढ़ियों से मेरे घर में बाल्यावस्था में, युवावस्था में कोई नहीं मरा। ऐसे कैसे मिथ्यावाणी बोलता है कि नहीं। यह बात उन शिष्यों ने अपने आचार्य को बताई कि आचार्य, हमारा जो मित्र है, आपका शिष्य धर्मपाल, वो कहता है कि युवावस्था में, बाल्यावस्था में मरना उचित नहीं है, अनुचित है। युवावस्था में नहीं मरते, बाल्यावस्था में नहीं मरते, ऐसा बोलता है, मिथ्यावाणी बोलता है कि ऐसा कहता है। तब आचार्य ने धर्मपाल को बुलाया। धर्मपाल से पूछा कि तुम क्या कह रहे थे? कि ये मेरे मित्र दुखी थे, आपके बोले कि आपके पुत्र युवावस्था में, बाल्यावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो तुमने क्या कहा कि युवावस्था में मरना, बाल्यावस्था में मरना अनुचित है, उचित नहीं है। युवावस्था में नहीं मरते, बाल्यावस्था में नहीं मरते। तो आचार्य पूछते हैं कि तुम्हारे कुल में कोई बाल्यावस्था में, युवावस्था में नहीं मरा करके? कि हाँ आचार्य, हमारे कुल में युवावस्था में, बाल्यावस्था में कोई नहीं मरता। 7 पीढ़ियों से हमारे उसमें कोई नहीं मरता। ऐसा है क्या? कहाँ ऐसा ही है। तब आचार्य ने इस बात की परीक्षा लेने के लिए वह बच्चों को कि तुम अपने स्वाध्ययन करो, मैं कुछ समय के लिए बाहर जाता हूँ, ऐसा कहकर आचार्य उस धर्मपाल के घर जाने के लिए तैयार हुए। और रास्ते में उन्होंने भेड़ की बकरियों को, वो हड्डियों को जमा किया।
धोया साफ करके जला भला के उनको ले गए। आचार्य धर्मपाल के घर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर आवाज़ देते हैं। तब धर्मपाल के पिताजी आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका बच्चा बहुत होनहार था, बड़ा ही मेधावी था, उस जैसा शिष्य मिलना दुर्लभ है, ऐसे शिष्य को खोकर मैं दुखी हूँ। ये आपके बच्चे की हड्डियाँ हैं, आपका बच्चा अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया बीमारी के कारण। तब धर्मपाल के पिताजी हैं, बड़े ज़ोर से हंसते हैं, बड़े ज़ोर से हंसते हैं। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, इस प्रकार बड़े ज़ोर से हंसते। घर के लोगों को बुलाते हैं और वो उनसे भी कहते हैं कि देखो आचार्य क्या कह रहे हैं। तो घर के लोग सारे निकल आते हैं। वो पूछते हैं आचार्य क्या क्या कहते हैं आप, कि मैंने इनको कहा कि आपका पुत्र होनहार था, बड़ा मेधावी था और किसी बीमारी के कारण वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं उसकी दाह संस्कार करके उसका अस्थियाँ लेके आया हूँ। तो अच्छा ऐसा बात है। उसको सुनकर वो भी सब हंसने लगे, सभी बड़े जोर से हंसने लगे। आचार्य सोचता है कि ये सब पागल हो गए हैं या क्या कारण है कि जोर से हंस रहे हैं। आचार्य बोलते हैं क्या आपका जो चित्त है स्थिर नहीं रहा, तो आप इतने जोर से पुत्र के मृत्यु का समाचार सुनने पर भी हंस रहे हैं। तब वो धर्मपाल के पिता कहते हैं आचार्य हमारा चित्त स्थिर है, आपका चित्त अस्थिर है। हमारे यहाँ कोई भी बाल अवस्था में युवावस्था में नहीं मरता। ये हड्डियाँ हमारे बेटे की नहीं है, ये हड्डियाँ किसी और की होंगी। हमारे यहाँ कोई नहीं मरते। 7 पीढ़ियों से हमारे यहाँ कोई भी बालक कोई भी युवावस्था में नहीं मरा। इसलिए आचार्य हमको आपकी बात पर हंसी आई कि आप किसी और की हड्डियाँ लाकर हमको ऐसा बता रहे हैं। तब आचार्य कहता है कि आप सत्य कहते हैं, मैं परीक्षा करने के लिए आया था, वास्तव में क्या ऐसा है 7 पीढ़ियाँ आपके यहाँ नहीं मरते? आप किस धर्म का पालन करते हैं इसलिए आपके यहाँ 7 पीढ़ियों से कोई नहीं मरता करके? क्या कारण है कि आप किस धर्म का पालन करते हैं कि आपके यहाँ कोई 7 पीढ़ियों से युवा अवस्था में बाल अवस्था में नहीं मरता? तो वो कहते हैं आचार्य हमारे यहाँ 7 पीढ़ियों से सभी लोग उपोषणशील का पालन करते हैं। उपोषणशील के अलावा हमेशा शीलों में जीवन जीते हैं और खुले मन से प्रसन्न मन से दान देने का काम करते। दान देने से पहले, दान देते समय और दान देने के बाद अपने चित्त में हमेशा प्रसन्नता बनाए रखते हैं और हम लोगों के कल्याण के लिए काम करने वाले होते हैं। जो हमसे बनता है लोगों की मदद करते हैं। हम अपने कुल में अपने माता पिता का सेवा सत्कार करते हैं, अपने माता पिता की बहुत ख्याल करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। हम अपने कुल के बड़े बूढ़ों का और जो भी वृद्ध लोग हैं सबका सेवा सत्कार सम्मान करते हैं। हम अपने आचार्यों के आराध्यों का विशेष ख्याल करते हैं। इस प्रकार हम धर्म का जीवन जीते हैं, 7 बातों का पालन करते हैं। 7 बातों से हम 7 पीढ़ियों से धर्म का पालन करते आए हैं और कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी बाल्य अवस्था में युवावस्था में नहीं मरा करते। आचार्य ये हमारा धर्म है। तब कहते हैं धन्य है आप लोग, वास्तव में आपका पुत्र सकुशल है। ये हड्डियाँ भेड़ की हैं। इस प्रकार वह उनकी परीक्षा लेकर के आपका पुत्र बहुत अच्छा है, ज्ञानवान है, प्रज्ञावान है। वापस आते हैं। धर्मपाल को पहुंचकर उसे अग्र शिष्य बनाने का काम करते कि तुम मेरे सबसे बड़े शिष्य हो, तुम कहने को शिष्य हो लेकिन मैं तुम्हारा शिष्य बना। इस प्रकार जो महाधर्मपाल जातक की कथा भगवान ने सुनाई थी वह पूर्व जन्म की कथा थी। जो वह धर्मपाल के पिताजी थे वह शुद्धोदन थे और यह जो धर्मपाल थे वो बोधसत्व थे, भगवान थे। तो कहते हैं कि पहले भी आपने हड्डियों को देखकर
विश्वास नहीं किया था कि मरा हूँ करके, तो अब कैसे करेंगे। तो धर्मपाल की कथा धर्मपाल जातक भगवान ने अपने पिता को सुनाई। उस कथा को सुनते ही राजा को इस कथा के प्रभाव से अनागामी फल की प्राप्ति हो गई। यूँ भगवान ने अपने पिता को 3 फलों में स्थापित कर दिया, पहले सोतापन, फिर सकतागामी, अब अनागामी। भिक्षुसन के साथ पुनः राजगृह में आकर जहाँ अनाथ पिंडक श्रेष्ठी से की गई प्रतिज्ञा के कारण श्रावस्ती में जेठवन राम के निर्माण हो जाने के पर वहाँ जाकर साधना हेतु विराजे। इस तरह भगवान जब जेठवन में विराजमान थे, आयुष्मान नंद ने भिक्षु भाव के प्रति असंतुष्ट होते हुए अनेक भिक्षुओं से यह कहना प्रारंभ किया, आयुष्मानो, मैं तो इस धर्म साधना में कोई रस स्वाद नहीं मानता हूँ। मैं कुछ आप लोगों के साथ हूँ, मैं तो बस आप लोगों के साथ हूँ। मेरा इस धर्म साधना में कोई भी मन नहीं लगता, मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ। परंतु अब आगे इस तरह उपेक्षा भाव से भी आप लोगों के साथ इस साधना में साथ न दे पाऊँगा। मैं तो ये कासा वस्त्र छोड़कर पुनः ग्रस्त धर्म में लौट जाऊँगा। यह बात कर चर्चा करता था, तब भगवान को यह घटना उनको मालूम पड़ा। तब उस घटना को सुनकर आयुष्मान नंद को बुलाकर बोले कि नंद, क्या तुमने इस प्रकार कहा? कि हाँ, मैंने इस प्रकार कहा। तुम सत्य अनेक भिक्षुओं से कह रहे थे, हाँ मैंने सब इसी प्रकार कहा है। मेरा इस प्रवज्जा में मन नहीं लगता, मैं घर लौटना चाहता हूँ। तो यही कारण है, तो लौट जाओगे बनते? कि हाँ, शाक्य कुल की एक सुंदरी ने उस दिन घर से निकलते हुए मुझको भीगे हुए बालों के साथ दौड़कर आधे रास्ते में आकर कहा था, आर्यजन शीघ्र ही वापस लौट आना। उसके वचन मुझे याद रहते हैं, वह मेरे हृदय को घायल करते हैं, इसीलिए मैं ग्रस्त धम में लौटना चाहता हूँ। उन वचनों को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, वह वचन मुझे व्यतीत करते हैं, मेरे हृदय में तीर लगा हुआ है, ऐसे वचन हैं, इसलिए मैं घर में लौटना चाहता हूँ, मेरा साधना में मन नहीं लगता। तब भगवान ने आयुष्मान नंद को बुलाकर नंद को भुजा से पकड़कर अपने रिद्धि बल से त्रांतिश देवलोक में ले जाते हुए मार्ग में एक जले हुए खेत में ऐसे ही जले हुए एक ढूंढ पर बैठी हुई नकटी बूची कर्ण रहित दुर्बल बांदरी को दिखाकर पुनः त्रांतिश भवन में देवलोक में देवराज इंद्र की सभा में आई हुई कोमल रक्तवर्ण पैरों वाली 500 अप्सराओं को दिखाया। फिर कहा, तो नंद क्या मानते हो, इनमें से कौन अधिक सुंदर या दर्शनीय है? वह शाक्यों की जनपद कल्याणी ये लाल पैरों वाली इंद्र की अप्सराएं? यह सुनकर नंद बोले, बनते, इस देव भवन में आते हुए मुझे मार्ग में जले खेत में अकेली बैठी हुई उस नकटी बूची बूढ़ी बंदरी की तरह ही इन अप्सराओं के सामने उस जनपद कल्याणी को समझना चाहिए। ऐसी लग रही है कि जनपद कल्याणी वह इन अप्सराओं के सामने ऐसी मालूम पड़ रही है जैसे हमने वो बंदरी देखी थी, जो नकटी बंदरी थी, बूढ़ी बंदरी थी, वह जनपद कल्याणी इन अप्सराओं के सामने ऐसी मालूम पड़ रही है। तो इन 500 सुंदर एवं दर्शनीय अप्सराओं के सामने तो वह जनपद कल्याणी किसी गणना में नहीं है। इनका षोडश कला भी नहीं है, 16वें अंग के बराबर भी नहीं है। इस कला का कोई भी और भाग किया जाए तो भी वह उसके बराबर नहीं है। सुंदरता की दृष्टि से तो ये 500 अप्सरा ही उच्चतम हैं। तब भगवान ने नंद को कहा, अरे नंद, तू तो साधना में अपना मन लगा, यह उत्तरदायित्व मेरा है कि साधना के बल पर तुम्हें ये लाल पैरों वाली अप्सराएं मिल जाएं। तू साधना कर, अगर साधना का तू भार उठाएगा तो मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि तुझे ये लाल पैरों वाली अप्सराएं मिल जाएंगी। नंद ने कहा कि भगवान, यदि मुझे उनको दिलाने का आप जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं आज से आपके बताए धर्म मार्ग की साधना में पूरी तरह एकाग्रचित हो जाऊंगा।
नंद कहता है कि भगवान, अगर मुझे आप इनको दिलाने की जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं आज से ही आपके बताए धर्म मार्ग की साधना में पूरी तरह से एकाग्रमन होकर साधना कर लूँगा। तब भगवान ने आयुष्मान नंद को देवलोक से अंतर्हित होकर पुनः जेतवन में लाकर छोड़ दिया कि जिम्मेदारी मेरी है। धीरे धीरे कानों कान सभी बिच्छुओं ने जान लिया कि आयुष्मान नंद भगवान के भाई मौसी के पुत्र अप्सराओं की प्राप्ति हेतु धर्म साधना में लगे हैं। भगवान उसको इसे दिलाने के लिए उत्तरदायी बने हैं, जिम्मेदार बने हैं। तब आयुष्मान आनंद के साथी बिच्छू उस पर समय बेसमय व्यंग कसने लगे। आयुष्मान नंद तो उन अप्सराओं का गुलाम हो गया है, कीर्तिदास हो गया है। वह उन्हीं के प्राप्ति के लिए ऐसा कठोर धर्म साधना कर रहा है। भगवान ने इस कार्य की पूर्ति के लिए जिम्मेदारी ली है, जिम्मेदार बने हैं। तब आयुष्मान नंद साथियों द्वारा कहे गए ऐसे वृतक और कीर्तिदास आदि दास शब्दों को आदि जैसे व्यंग वचन सुनते सुनते दुखी हो गया और लज्जित होने लगा एवं अपने इस हीन कृत पर गिलानी मानने लगा। तब वह वस्तुतः एक ही एकाकी सबसे अलग होकर पृथक रहता हुआ, सावधान होकर उद्योग करता हुआ, इंद्रियों को संयत कर साधना करता हुआ शीघ्र ही कुछ ही समय में जिसके लिए अन्य कुल पुत्र ठीक तरह से सदा के लिए घर छोड़कर प्रव्रज्जा ग्रहण करते हैं, उस लोकोत्तर धर्म का अंतिम सीमा तक आचरण करते हुए इसी जन्म में स्वयं ज्ञान का साक्षात्कार कर पूरी तरह से पूर्णता पर पहुंचकर साधना करते हुए और अंत में समझ लेते हैं कि मेरा जन्म मरण छीन हो चुका है, मैंने धर्म साधना पूर्ण कर ली है, मेरा जो कर्तव्य था वह पूर्ण हो गया, अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है, यह जान गया। तब आयुष्मान नंद भी उन अरहतों में से एक अरहत प्राप्त कर गया, वो भी अरहत हो गया। उसके बाद कोई देवता रात्रि के समय जेतवन को प्रकाशित करते हुए प्रांगण में आकर प्रणाम करते हुए बोला, बनते आयुष्मान नंद जो भगवान की मौसी का पुत्र होने से आपका भाई लगता है, आश्रमों में चित्त मनों का क्षय कर अनाश्रव चेतो विमुक्ति एवं प्रज्ञा विमुक्ति को इसी जन्म में प्राप्त कर साक्षात्कार करके अरहत को प्राप्त कर गया है और उस अरहत होकर साधना कर रहा है। इसी समय भगवान ने भी अपने रिद्धि बल से नंद के विषय में यह सब कुछ जान लिया। उधर आयुष्मान नंद भी उस रात्रि के बीत जाने पर भगवान के सामने आकर प्रणाम कर बोला, बनते आप मुझे लाल पैरों वाले सुंदर अप्सराओं को प्राप्त कराने हेतु जो उत्तरदायी बने थे, जिम्मेदार बने थे, मैं उस भार से आपको मुक्त करता हूँ, वह भार से आप मुक्त करता हूँ, मुझे अब उनकी आवश्यकता नहीं है। कि ठीक है नंद, मैंने भी स्वकीय रिद्धि बल से जान लिया था कि तुम अब अरहत प्राप्त कर चुके हो। कोई भी देवता भी यहाँ आकर तुम्हारे विषय में अरहत प्राप्ति की घोषणा कर गया है, तो नंद क्योंकि तुम अरहत प्राप्त कर चुके हो, अतः मैं अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गया हूँ। तब भगवान ने प्रसन्न होकर यह उदान प्रकट किया। वही वास्तविक बिच्छू है जिसके चित्त का सांसारिक कीचड़ धुल गया, काम क्रोध आदि विकार निकल चुके हैं एवं जिसका मोह छीन हो चुका है। एक दिन साथी बिच्छुओं ने आयुष्मान नंद से पूछा कि आयुष्मान नंद, पहले तो तुम कहा करते थे कि मैं इस धर्म पालन में कोई इच्छा नहीं रखता हूँ, और अब तुम्हें कैसा लग रहा है? नंद ने कहा, आयुष्मानो, मुझे गृहस्थ धर्म में अब कोई रुचि नहीं है। नंद का उत्तर सुनकर बिच्छुओं ने सोचा कि यह आयुष्मान नंद कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। पहले कहता था कि मुझे धर्म पालन में कोई रुचि नहीं है, अब कहता है कि मुझे गृहस्थ धर्म में कोई रुचि नहीं है। तब बिच्छुओं ने भगवान के पास जाकर यह सब सुनाया। यह सुनकर भगवान ने बिच्छुओं को बताया, बिच्छुओं, पहले नंद का चित्त भली भांत न छाई हुई पर्णकुटी के समान था, परंतु अब उसका वही चित्त
भली भांति छाई कुटी के समान हो चुका है। वह देवलोक में दिव्य अप्सराओं को देखकर आने के बाद से ही धर्म साधना की अंतिम सीमा तक पहुंचाने में इतना दृढ़ता से लग गया कि उसे पूर्ण कर वह आज उसके प्रभाव से अर्हत प्राप्त कर चुका है, अर्हत हो चुका है। साथ ही उन्होंने ये दो गाथाएं कहीं, यथा अगारंग दुच्छन्नं बुट्टी समति विज्जति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विज्जति। भगवान कहते हैं कि जैसे कोई पर्णकुटी बनाता है और पर्णकुटी को वह ठीक प्रकार से छाए नहीं और उसमें बीच बीच में छेद छोड़कर पर्णकुटी बनाता है और उसमें उस पर्णकुटी में बरसात होने पर बरसात का पानी प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार कोई व्यक्ति अपने मन को जो भावित नहीं करता साधना के बल से, जिसका जो व्यक्ति साधना रहित है, साधना नहीं करता, अपने मन को भावित नहीं करता, तो उसका मन ऐसी पर्णकुटी के समान होता है जो जिसमें बीच बीच में छेद छूट जाते। उसकी जो छत है, मन रूपी छत है, ठीक प्रकार से छाई नहीं गई है, इसलिए बीच बीच में उसमें छिद्र छूट जाते हैं। उसी छिद्रों के माध्यम से उसके चित्त में राग काम क्रोध आदि विकार प्रवेश कर जाते और उनके प्रवेश करने पर वह मार उसको अपने बंधन में जकड़ लेता है, उससे बंधन में जकड़कर कलेशों में डाल देता है, दुख के जीवन में उसका प्रवेश करा देता है। उसी प्रकार कोई प्रज्ञावान व्यक्ति अपने पर्णकुटी को ठीक प्रकार से बनाता है, अपनी कुटी की छत को ठीक प्रकार से छाता है, उसमें कहीं भी कोई छिद्र नहीं जा रहने देता, बड़ी बारीकी के साथ उस छत को बनाता है, तो उसमें बारिश का पानी प्रवेश नहीं कर पाता। कितनी तेज बारिश हो उसमें पानी प्रवेश नहीं कर पाता। उसी प्रकार कोई व्यक्ति साधना करके अपने मन को भावित करके एकाग्र करके निर्मल करके तो जीता है, तो उसके मन में काम क्रोध राग आदि प्रवेश नहीं कर पाते। जब वो प्रवेश नहीं करते तो मन उसे अपने बंधनों में नहीं जकड़ पाता, मन उसके पास नहीं भटक पाता और इस प्रकार जो वो मार उसके पास नहीं भटक पाता। इस प्रकार मार के बंधनों से वह व्यक्ति बच जाता है। उसके मन में मार प्रवेश नहीं कर पाता क्योंकि उसने अपनी जो मन है उसे ठीक प्रकार से भावित कर लिया है, साधना के बल पर अपने मन को एकाग्र करके निर्बल बना लिया है। तो उसने इस प्रकार की छत बना ली है कि उसमें कोई भी पानी प्रवेश नहीं करेगा। इसी प्रकार मन को उसने भावित कर लिया है तो उसमें मार प्रवेश नहीं कर पाता, तो उसका जीवन मार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो कलेश उसके जीवन में नहीं आते और कलेश जीवन में नहीं आते तो दुखों से मुक्त होने का काम करता है। यहाँ इन गाथाओं में भगवान कहते हैं अगारंग, जो कोई भी घर है, दुच्छनंग माने कुछ दूर दूर तक छाया हुआ, जिसकी छत में स्थान स्थान पर छोटे बड़े छिद्र रह जाते हैं। यहाँ लेखक ने जो पाली के शब्द हैं उसकी अनुवाद करके दिया है। तो उसमें कहते हैं समत विज्जति, यानी जिसके कारण वर्षा की बूंदें घर में चली जाती हैं। अभावितं, जैसे उस विधि पूर्वक न छाए हुए घर में वर्षा की बूंदें चली जाती हैं, वैसे ही साधक का अभावित चित्त राग द्वेष मोह से वश में हो जाता है। केवल राग ही नहीं, द्वेष मोह मान आदि क्लेश से भी वैसे ही चित्त में घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते। सुभावितं, समत विपसना आदि से भली बात समावित करना, ऐसे चित्त में क्लेश उसके प्रभावित नहीं कर पाते। इस प्रकार भगवान कहते हैं। उसके बाद इस धर्म गाथा की देशना समाप्ति के साथ ही बहुत से श्रोतापन्न हो गए और अन्य जो लोग थे साधक, तो उनके लिए देशना सार्थक सिद्ध हुई। उसके बाद भिक्षुओं में धर्म चर्चा करते हुए यह प्रसंग उठ गया कि आयुष मानो भगवान भी अद्भुत कार्य करते रहते हैं, अद्भुत कर्म करते रहते हैं, जो कि आयुष्मानंद कभी उस जनपद कल्याणी के विरह में, उसके वियोग में
यह धर्म साधना छोड़कर पुनः गृहस्थ धर्म में लौटना चाहता था, उन्होंने अपने प्रभाव से उसको देवलोक की अप्सराओं का प्रलोभन देकर उसको इस अनुपम साधना में ऐसी दृढ़ता से लगा दिया कि वह देवांगनाओं की प्राप्ति के स्थान पर दुर्लभ अर्हत की प्राप्ति पा गया। इतने में वहाँ भगवान बुद्ध पधारे। पूछा, भिक्षुओं, अभी तुम लोगों में क्या चर्चा चल रही थी? तो भिक्षुओं ने आयुष्मान आनंद की अर्हत प्राप्ति की विधि पर अपना आश्चर्यचकित होना बताया। तब भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, आज ही नहीं, पहले भी कभी इस नंद को स्त्री का प्रलोभन देकर उसी तरह अनुशासन में रखा। वह कहकर उसके पूर्व जन्म की कथा, जो भूतकाल की थी, करपट वन्य कथा सुनाई। वह कथा इस प्रकार है कि भूतकाल में पहले वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा के राज्य में वाराणसी का रहने वाला कोई करपट नाम का व्यापारी था। उसके पास एक गधा था जिस पर वह गड़े लाद कर इस गांव से उस गांव में व्यापार करता था। कभी कभी तो उसे एक दिन में 7 योजन तक की लंबी यात्रा भी करनी पड़ जाती। एक समय उसने गधे पर भार लाद कर तक्षशिला में ले जाकर वहाँ भार उतार कर गधे को चरने के लिए छोड़ दिया। तब उसका हुआ गधा खाई के किनारे घास चरता हुआ एक गधी को देखकर उसके पास पहुंचा। उस गधी ने उसका स्वागत करते हुए पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? वाराणसी से। कि किस कार से आ रहे हो? कि व्यापारिक कार से। कैसा भार ढोते हो? कि गढ़ों का भार ढोता हूँ। इतना भार लाद कर कितनी दूर तक की यात्रा करनी पड़ती है? 7 योजन तक की। इतना दूर चलने पर भी तुम थक जाते होगे। क्या कार से मुक्ति होने के लिए तुम्हारे पैर दबाने वाला या पीठ सहलाने वाला कोई है क्या? कि कोई नहीं है। अरे, तब तो तुम्हें बहुत कष्ट अनुभव होता है। यद्यपि पशुओं का पैर दबाने वाला या पीठ सहलाने वाला कौन होता है? परंतु उस गधी ने उससे काम राग की वृद्धि हेतु इस तरह की चापलूसी बातें करनी प्रारंभ कर दी। अतः वह गधा उसकी इन बातों से उसकी तरह आसक्त हो गया। उधर वह करपट व्यापारी बर्तनों की बिक्री करके उस गधे के पास आया और बोला, चलो भाई, चला जाए। गधा बोला, तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। बार बार समझाने पर भी वह गधा नहीं माना। तो व्यापारी ने सोचा कि अब इसको किसी तरह बहला फुसला कर ले चलना पड़ेगा। और वह बोला, अरे गधे, तू यदि किसी तरह कहने से नहीं चलेगा तो मैं तेरे लिए एक चाबुक लाऊंगा जिसमें 16 अंगुर के कांटे लगे होंगे। उसकी मार से तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, ऐसा तू समझ ले। यह सुनकर गधा बोला कि मैं भी इसके बदले में उपाय जानता हूँ, उसे भी तू सुन ले। हे करपट, यदि तू मेरे चाबुक से मेरी चमड़ी उधेड़ने का प्रयास करेगा तो मैं भी तेरे सामने खड़े होकर अपना पिछला शरीर उठाकर ऐसी दुलत्ती मारूंगा कि तेरे दांत टूट जाएंगे, ऐसा तू भी समझ ले। गधे की ये बातें सुनकर व्यापारी को आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि यह गधा आज तक तो ऐसा नहीं बोलता था। आज किसके बहकावे में आकर यह किसके प्रलोभन से ऐसा बोल रहा है? यह सोचकर उसने उधर उधर देखा तो उसे वहीं पास में एक गधी चरती हुई दिखाई दी। उसे देखते ही वह व्यापारी समझ गया कि अवश्य इसी ने इसको सिखाया होगा, तो इसे ऐसी सुंदर स्वरूप गधी तुम्हारे लिए ला दूंगा। यह कहकर अभी उसे बहकाना ही ठीक रहेगा, तभी वह मेरे साथ चलने को तैयार होगा। फिर उसने उस गधे से उस व्यापारी ने कहा, हे गर्दभ, मैं तेरे लिए सुडोल 4 पैरों वाली, शंख की तरह मुख के मुँह वाली, सर्वांग सुंदरी गधी लाकर दूंगा, ऐसा तू समझ ले। यह सुनकर
उस गधे के मन में संतोष हुआ और बोला कि करपट, यदि तुम मेरे लिए उपयुक्त गुणों वाली गधी ला दोगे तो मैं तुम्हारे साथ प्रतिदिन 14 योजन की भी यात्रा करने को तैयार हूँ। तब करपट ने कहा, तो फिर चलो। यों उसे पकड़कर अपने घर ले आया। कुछ दिन बाद वह गधा उस व्यापारी से बोला, अजी, आपने तो कुछ दिन पूर्व मुझको वचन दिया था कि मैं तुम्हें एक सुंदरी ला दूंगा, एक गधी ला दूंगा। व्यापारी ने कहा, हाँ कहा था, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा कि मैं तुम्हें एक सुंदर गधी ला दूंगा, परंतु यह याद रखना कि मैं तुम्हें वेतन एक ही दूंगा। उस वेतन से तुम दोनों का काम चले ना चले या तुम जानो। फिर तुम दोनों के सहवास से तुम लोगों के बच्चे होंगे, उनका खर्च तुम कैसे चलाओगे, यह भी तुम सोच लो। गधा उस व्यापारी की बात सुनकर अपेक्षा रहित होकर चुप हो गया। तब भगवान ने कथा सुनाते हुए कहा कि भिक्षुओं, उस समय वह गधी जनपद कल्याणी थी और गधा जो आज का यह नंद है वह था और करपट व्यापारी में ही था। उस तरह अतीत काल में भी मैंने इसको स्त्री का प्रलोभन देके अनुशासित किया था। इस तरह भगवान ने उस जातक कहानी के माध्यम से उसका मेल बिठाया। आज आप लोगों ने सुबह में ध्यान करके, शील ग्रहण करके, पूजा वंदना लेके, सूत्र श्रवण करके बहुत सारे पुण्य संचय किए। शाम में भी आप लोगों ने शील ग्रहण करके, पूजा वंदना लेके, धम्म देशना सुनकर बहुत सारे पुण्य संचय किए। जो भी हम लोगों ने पुण्य संचय किए हैं वो सभी पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम 4 आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार, उपाध्याय और वरिष्ठ बनते गणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, उन सभी लोगों को उत्तम 4 आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सबका कल्याण सदे, संसार के सारे प्राणियों को सत्य धर्म का मार्ग मिले, सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म फल से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हों, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से ये सभी लोग सुखी हों, इन सभी का कल्याण सदे, इन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, इन सभी लोगों को उत्तम 4 आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के अनुभव से उनके व्यापार धंधे आगे बढ़ें, इन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो। त्रिरत्न के अनुभव से तथा किए हुए पुण्य के बल से इन सभी लोगों को उत्तम 4 आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।